नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मेरी मम्मी की सबसे करीबी सहेली नीलिमा आंटी हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। नीलिमा आंटी लगभग 30 साल की थी। लंबी, गोरी, घने काले बाल, बड़ी-बड़ी आंखें और एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। बचपन से ही मैं उन्हें जानता था, लेकिन उस बार का मिलना कुछ अलग ही था। मैं दफ्तर से घर लौटा तो देखा मम्मी हंसते हुए नीलिमा आंटी से बातें कर रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे आर्यन, पहचान में नहीं आ रहा, कितना बड़ा हो गया। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन उस मुस्कान में उनके होठों की लाली और आंखों का चमक कुछ ऐसा असर डाल गया कि मेरा मन अचानक धड़क उठा। अगले दिन जब मम्मी किसी काम से बाहर गई तो घर में सिर्फ मैं और नीलिमा आंटी थे। वह रसोई में थी। मैंने पानी लेने का बहाना बनाया और वहीं खड़ा होकर उन्हें काम करते हुए देखने लगा। उनके खुले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और वह बार बार उन्हें कानों के पीछे करती जा रही थी। उस पल में जाने क्यों हर चीज धीरे धीरे चलने लगी थी, जैसे वक्त थम गया हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, आंटी, आपको काम करने की जरूरत नहीं थी, मैं कर लेता। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू अब बच्चा नहीं रहा, लेकिन अभी भी उतनी ही बातें करता है। उनके शब्दों में प्यार भरी चिढ़ थी जो दिल के अंदर तक उतर गई। शाम को जब मम्मी लौट आई माहौल सामान्य था, लेकिन मेरे मन में कुछ अजीब चल रहा था। रात को जब सब सो गए मैं बालकनी में बैठा सोच रहा था कि उनके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। नींद नहीं आ रही। पलट कर देखा तो नीलिमा आंटी थी। ढीले से नाइट गाउन में बाल खुले हुए और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मैं थोड़ा सकपका गया। बोला, नहीं आ रही, बस ऐसे ही बाहर बैठा था। वो पास आकर बोली, कभी कभी मन की बात किसी से कह देने से हल्का लगता है। बताना चाहेगा क्या सोच रहा है। उनकी आवाज में अपनापन भी था और एक अनजाना खिंचाव भी। मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, आपको देखकर लगता है जैसे बहुत पुरानी पहचान हो, पर अब आप कुछ अलग लगती है। वह हल्का है सी। शायद तू बड़ा हो गया है, आर्यन। फिर उन्होंने वही पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम नहीं मांगते, बस एहसास भर होते हैं। मैं उनकी बातों में खो गया। हवा में हल्की ठंडक थी। बालकनी की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और वह मुझे एक तक देख रही थी। उस नज़र में कुछ था, ना मिठास ना शरारत, बस एक गहराई जो दिल को छू जाए। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने धीरे से कहा, हर इंसान को लगता है आर्यन, बस कोई होता नहीं जो समझ सके। मैंने कहा, शायद मैं समझ सकता हूँ। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इस बार पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ और था। एक खामोश स्वीकार, एक गहराई। कुछ पल दोनों चुप रहे। बस हवा की सरसराहट थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं, ठंडी बढ़ रही है। मैं उठा। उन्होंने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची उनका पल्लू एक कुर्सी से अटक गया। मैंने झट से पकड़ लिया और हमारी आंखें मिली। उस एक पल में जो खामोशी थी वो बहुत कुछ कह गई। उनके चेहरे पर हल्की झिझक और मुस्कान एक साथ थी। उन्होंने धीरे से कहा, थैंक यू आर्यन। और उनकी आवाज में जो मिठास थी उसने दिल को छू लिया। वह कमरे में चली गई, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी नजरें, वह हल्की मुस्कान सब मेरे साथ रह गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो उन्होंने दरवाजे तक आकर कहा, जल्दी आ जाना, आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। वो वाक्य सुनकर मेरा मन अजीब सा भर गया। दिन भर ऑफिस में वही चेहरे घूमते रहे, वही मुस्कान। शाम को घर पहुंचा तो मम्मी कहीं बाहर गई थी और नीलिमा आंटी ने दरवाजा खोला। वो हल्के पीले सूट में थी, बाल गीले और खुशबूदार। आ गया तू, चल हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार है, उन्होंने कहा। मैं चुपचाप उन्हें देखता रह गया। वो मुस्कुराई। क्या देख रहा है ऐसे? मैंने कहा, बस अच्छा लग रहा है आपको देखना। वो पल भर को चुप हुई।
फिर बोली, तू बहुत बदल गया है आर्यन। मैंने धीरे से कहा, आपकी वजह से। शायद। उनके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। हम दोनों ने साथ खाना खाया। बातचीत हुई। हंसी जाक हुआ, लेकिन हर शब्द में जैसे कोई अनहा भाव छिपा था। जब रात गहरी हुई तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर बैठोगे, मम्मी को आने में देर लगेगी। मैं उनके कमरे में गया जहां हल्की रोशनी थी। वो खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले हुए। मैं पास जाकर बैठ गया। उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है वक्त बहुत तेज भाग गया। मैंने कहा, पर कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो यादों में थम जाते हैं। वह मुस्कुराई और मेरी तरफ देखा। उस नज़र में वह सब था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने महसूस किया कि अब हमारे बीच कुछ बदल चुका है, कुछ ऐसा जो बिना कहे भी महसूस हो सकता था। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी दोस्तों। नीलिमा आंटी रसोई में थी, पर उस दिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा, उठ गया तू, चल नाश्ता कर ले। उनकी आवाज में पहले जैसा अपनापन तो था, लेकिन उसमें अब कुछ और भी था, एक नरमी, एक खामोश जुड़ाव। मैंने कहा, आंटी आज आप बहुत खुश लग रही है। वो मुस्कुराई, शायद तेरी बातों का असर है आर्यन। कल रात की बातें मन में रह गई। मैं बस उन्हें देखता रह गया। उनके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वह पल मुझे किसी सपने जैसा लगा। जब मैं ऑफिस के लिए निकला उन्होंने हल्के से कहा, शाम को जल्दी आ जाना, कुछ दिखाना है। दिन भर मन वहीं अटका रहा उनके उस वाक्य में। शाम हुई तो मैं जल्दी घर लौट आया। मम्मी पड़ोस में गई थी। दरवाजा खोला तो सामने वही थी नीलमा आंटी, हल्के गुलाबी साड़ी में खुले बाल और कानों में छोटी सी झुमकी। उनकी आंखों में वह अपनापन था जो हर दूरी मिटा दे। उन्होंने कहा, चलो छत पर चलते हैं। मैं पीछे चल पड़ा। छत पर हल्की हवा चल रही थी। आसमान में चांद आधा छिपा था। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन तू बहुत बदल गया है। अब तेरी बातें बचपन जैसी नहीं लगती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद वक्त ने हमें बड़ा कर दिया है। वो पल भर के लिए चुप रही, फिर बोली, कभी कभी बड़ा होना भी आसान नहीं होता। कुछ एहसास साथ में आ जाते हैं। मैं उनकी तरफ देख रहा था। उनकी आंखों में वो एहसास साफ झलक रहा था। मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि अब आपके बिना रहना मुश्किल लगता है तो? वो थोड़ा मुस्कुराई, तो मैं क्या करूं? उनकी बात में हल्की शरारत थी, लेकिन आंखों में गंभीरता। मैंने धीरे से कहा, बस इतना कि आप मुस्कुरा दीजिए, वही काफी होगा। वह मुस्कुराई और कुछ देर बाद खामोश होकर आकाश की तरफ देखने लगी। कुछ पल ऐसे बीते जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैं उनके पास गया। उनके दुपट्टे का किनारा हवा में उड़ रहा था। मैंने धीरे से कहा, आंटी आपको नहीं लगता यह वक्त कुछ कह रहा है? उन्होंने जवाब दिया, वक्त नहीं आर्यन, शायद दिल कह रहा है। और उस पल में हमारी आंखें मिली। वो खामोशी जैसे कोई मधुर संगीत बन गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन यह सब जो है शायद सही नहीं कहलाएगा। मैंने कहा, सही गलत कौन तय करता है आंटी, एहसास तो बस होते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें थोड़ी नम थी, लेकिन मुस्कान वही थी। फिर उन्होंने कहा, तू बहुत अलग है आर्यन, बाकी लड़कों जैसा नहीं। मैंने धीरे से कहा, शायद इसलिए आपको देखे बिना रह नहीं पाता। वह हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में एक सच्ची गर्मी थी। उन्होंने कहा, चलो नीचे चलते हैं, ठंड लग जाएगी। जब हम नीचे पहुंचे तो लाइट चली गई थी। घर में हल्की अंधेरा था और बस मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। वो मोमबत्ती की लौ उनके चेहरे पर पड़ रही थी और नर्व बस उन्हें देखता रह गया। उन्होंने कहा, डर गया? मैंने कहा, नहीं, बस रोशनी में आप बहुत खूबसूरत लग रही है। उन्होंने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, कभी सोचा नहीं था तू इतना बोलने लगेगा। मैंने कहा, कुछ बातें दिल से निकल ही जाती है। उस पल उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी जादू से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, आर्यन यह जो हमारे बीच है इसे संभालना होगा। मैंने कहा, मैं जानता हूं आंटी, मैं किसी हद को पार नहीं करना चाहता। बस यह एहसास मेरे दिल में हमेशा रहेंगे।
उन्होंने सिर हिलाया, शायद यही सही है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब चल खाना खा ले। मैं उनके पीछे चला और उस रात जब उन्होंने मेरी प्लेट में खाना परोसा, उनके हाथ की गर्माहट मेरे दिल तक पहुंच गई। मम्मी भी लौट आई थी तो माहौल सामान्य हो गया, लेकिन हमारे बीच जो अनकहा रिश्ता बन गया था वो अब शब्दों की जरूरत से परे था। अगले दिन नीलिमा आंटी को वापस अपने शहर जाना था। सुबह जब वह तैयार हुई, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, कभी भूलेंगी तो नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भूलना आसान नहीं आर्यन, कुछ लोग याद बनकर रह जाते हैं। उन्होंने मेरा हाथ हल्के से पकड़ा और वह स्पर्श जैसे दिल में उतर गया। उनकी कार धीरे धीरे दूर चली गई, लेकिन वो एहसास वही रह गया। उस दिन के बाद मैंने समझा, कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं बनते, वह बस एहसासों में जीते हैं। और नीलिमा आंटी मेरे लिए वही एहसास बन गई, एक खामोश मगर गहरी याद जो हर सांस के साथ जिंदा है।